Assalamualaikum students, I am Hadida Shakil from Department of Computer Science, Superior College Wazirabad, affiliated with DC University, Faisalabad. Welcome to the lecture number 7, Theory of Automata and Formal Language. In this lecture we will learn about the finite automata machine, finite automata types, DFA states and examples. First of all, we will discuss about the finite automata. Finite automata की जब हम बात करते हैं तो ऑटोमेटा के वर्ड से हमें पता है कि ऑटोमेटा क्या चीज़ है, इज़ अ प्लूरल ऑफ ऑटोमेटोन. फॉर एग्जांपल, कोई भी एक ऑटोमेटिक मशीन है जो इनपुट देती है और फिर उसके बाद आउटपुट वापस करती है, रिटर्न करती है. यानी एक सेल्फ कंट्रोल मशीन है जो इनपुट लेकर उसके ऊपर प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट के फॉर्म में हमें वापस कर देती है रिजल्ट्स को. जब हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की बात करते हैं तो इन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा होता है एक्चुअली में क्या है कि विदाउट गोइंग इनटू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिटेल ऑफ मशीन वी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म्स और मॉडल्स दैट टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड प्रोसेस एट दिस एंड गिव द आउटपुट. यानी मशीन क्या काम करती है, किसी भी हार्डवेयर की डिटेल में जाए बगैर या सॉफ्टवेयर की डिटेल में जाए बगैर इनपुट लेती है और उसके बाद उसको प्रोसेस करती है और देन फिर आउटपुट के फॉर्म में हमें रिजल्ट्स को प्रोवाइड करती है. अच्छा, अब इसमें यहाँ पर तो ये हो गया कि जो इनपुट है, हमारी मशीन इनपुट क्या लेगी, इनपुट उसके पास क्या चीज़ होनी चाहिए. तो इनपुट है उसके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए और लैंग्वेज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, इट मीन्स कि ये लेटर्स होते हैं. यानी इनपुट इसने क्या लेने हैं, लेटर्स के फॉर्म में लेने हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में लेने हैं. इन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जब हम इसकी बात करें तो दुनिया में कोई भी मशीन हो उसके लिए सबसे पहले लैंग्वेज डिफाइन होती है कि वो किस तरह के इनपुट पर काम करेगी. ठीक है, इसका मतलब है कि लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स को जो है वो रीड कर चुके हैं. इसके लिए हमने पहले रीड किया, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड को रीड किया, उसके बाद रिकर्सिव मेथड को रीड किया था, उसके बाद हमने रेगुलर एक्सप्रेशन की रीड किया था और आज हम रीड करने जा रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को. फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, इट इज़ अनदर फॉर्म फॉर डिफाइनिंग लैंग्वेज. जबकि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने क्या किया था, हमारे पास था स्ट्रिंग सी जिनकी मदद से स्ट्रिंग्स को डिफ़ाइन करते हुए हमने ये देखा था कि कौन कौन सी इन स्ट्रिंग्स को देखते हुए ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस को पास करवा सकती है. यूनिट वी डिफाइन स्ट्रिंग्स एंड वी सेड इस तरह की स्ट्रिंग्स बनाने के लिए इस लैंग्वेज के यानी जो इस स्ट्रिंग से जो लैंग्वेजेस बनेगी वो रेगुलर एक्सप्रेशन उसको डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, ओके. अब हमने एफए में क्या करना है, लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटो में कैसे डिफाइन करेंगे. ये एक्चुअली क्या चीज़ है, ये ग्राफिकल मेथड है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन भी कहते हैं. पहली बात ये होगी कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक मेथड है. और सेकंड ये चीज़ है कि ये एक ग्राफिकल मैथमेटिकल फॉर्म में, ये ग्राफिकली फॉर्म में हमने इसको डिस्प्ले करवाना है कि किस तरह से लैंग्वेज इस मशीन में से पास करती हैं. ठीक है जी. अच्छा, अब हम इसके नेक्स्ट पे जाते हैं. ओके, फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं. फाइनाइट ऑटोमेटा की जब बात करें तो उससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं. फाइनाइट ऑटोमेटा की एग्जांपल बिल्कुल ऐसी ही है इस मशीन की जैसे कि लूडो गेम है. अब ये कैसे, लूडो गेम में क्या होता है, हमारे पास भी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं. जैसे कि जो हमारी टोकन है वो किस प्लेस से किस प्लेस पर जाएगा और उसकी इनिशियल स्टेट होती है, कोई उसकी कोई फाइनल स्टेट होती है, उसकी कोई ना कोई नॉर्मल स्टेट होती है. ठीक है, ये लूडो की गेम की तरह के हैं जिसमें हम यहाँ पर ये समझ लें कि जो डाइस है वो जब रोल किया जाता है और टोकन जो है वो मूव करते हैं और टोकन्स की जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है कि डाइस के ऊपर कितनी नंबर्स आए हैं. ठीक है, जो जिसकी वजह से कोई एक टोकन है वो इनिशियल स्टेट पर पहुंचता है या फाइनल स्टेट पर पहुंचता है या कौन सी वाली स्टेट पर होता है. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है कि टोकन जो है वो जब अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं ऑन द इनपुट ऑफ सर्टेन नंबर्स बाय डाइस, तो ये जो पोजीशन होती है, पोजीशन इनकी कहलाएगी स्टेट्स. ठीक है जी, पोजीशन को हम यहाँ पर स्टेट कहेंगे. ओके, उसके बाद यहाँ पर और मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं
कि जब स्टेट्स की हम बात करते हैं तो एक इनिशियल स्टेट होगी, एक फाइनल स्टेट होगी और एक हमारे पास आ गई नॉर्मल स्टेट आ गई। इनिशियल स्टेट वो होगी कि जहाँ से इसने अपना टोकन जो है वो वर्किंग करना स्टार्ट की है, ठीक है, स्टार्ट की। और नॉर्मल स्टेट कोई भी दरमियान वाली स्टेट होगी, ठीक है। फाइनल स्टेट यानी डेस्टिनेशन, यानी जहाँ पर ये विन करेगी, टोकन विन करेगा, उसको हम फाइनल स्टेट कहते हैं। जब इसके अंदर जो लेटर्स होंगे, लेटर्स अल्फ़ाबेट हैं। अब यानी कि ये देखें ना, अचानक से लूडो के एग्जाम्पल के दरमियान में कहाँ से अल्फ़ाबेट्स आ गए। अल्फ़ाबेट क्योंकि हम यहाँ पर टोकन्स को, जो एग्जांपल ली है लूडो के अंदर, टोकन्स को लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट कंसीडर करेंगे। कैसे लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट कंसीडर करेंगे? क्योंकि टोकन ही है हमारे पास ऐसे, जब डाइस के ऊपर डिफरेंट नंबर्स आते हैं तो टोकन उनकी मूवमेंट के लिहाज से डिफरेंट पोजीशन के ऊपर जाता है, ठीक है। अब ये टोकन्स यहाँ पर जो है, जब फाइनल ऑटोमेटिक की बात करेंगे तो इनको लेटर्स इन अल्फ़ाबेट्स कहेंगे, यानी अल्फ़ाबेट के अंदर टोटल कितने लेटर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है ट्रांजिशन, डायरेक्शन। यानी इन लूडो के ऊपर टोकन्स की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। वो अपनी पिछली साइड के ऊपर तो नहीं जा सकते ना, बैकवर्ड तो नहीं मूव कर सकते, उन्होंने तो फॉरवर्ड मूव करना है, तो इनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक जो है वो डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो उस तरह से किस तरह से इनकी जो है वो इस डायरेक्शन को हम फाइनल स्टेट ऑटोमेटा के अंदर कैसे लेंगे, उसको हम फाइनल स्टेट के अंदर कहेंगे, फाइनल ऑटोमेटा के अंदर कहेंगे ट्रांजिशन कहेंगे। तो हमें यहाँ पर ये बात पता चली कि फाइनल ऑटोमेटा के अंदर भी ट्रांजिशन होती है जिसकी स्पेसिफिक अपनी डायरेक्शन होगी, जिसकी मदद से अल्फ़ाबेट्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जाएंगे। चाहे पहले वो स्टार्ट करने के नीचे स्टेट है, देन नॉर्मल स्टेट पे जाएंगे और देन फिर फाइनल स्टेट पे जाएंगे, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, ठीक है, तो कंप्यूटर को कीबोर्ड से लेटर हम जब इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल ए प्रेस करते हैं, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करता है, वो उस ए को पिक करता है और उसको मेमोरी में किसी भी जगह पर प्लेस कर देता है। माइट पॉसिबल मेमोरी में से उसे एक जगह से किसी दूसरी जगह पर रखा जाए, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में रखा जाए, थर्ड ब्लॉक में रखा जाए, किसी और ब्लॉक में रखा जाए, ठीक है। यानी वो अपनी पोजीशन जो है वो मेमोरी में चेंज भी कर सकता है वो लेटर, ठीक है। डिफरेंट जो पोजीशन पर गया, डिफरेंट यानी कि वो डिफरेंट स्टेट्स पर गया, ठीक है। इट मीन्स लेटर जो अल्फ़ाबेट के अंदर है इज जस्ट लाइक टोकन्स। हम इनको अल्फ़ाबेट के लेटर्स को टोकन ही कंसीडर करेंगे, जिसकी वजह से ये इन डायरेक्शन को, स्पेसिफिक डायरेक्शन को यूज़ करते हुए एक जगह से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर में लेटर ए की एग्जांपल दिया, ठीक है। जैसे ही लेटर ए अपनी एक जगह से दूसरी जगह चेंज करता जाता है, यानी उसकी स्टेट चेंज होती रही, इसी तरह से ही ऑटोमेटा मशीन के अंदर अल्फ़ाबेट्स हमारे एक पोजीशन से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ इस डायरेक्शन के साथ, स्पेसिफिक ट्रांजिशन के साथ अपनी जो है वो स्टेट को चेंज करते रहेंगे, ठीक है। ओके, अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन में देख लेते हैं कि जब हम एफ ए को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें 5 टपल्स रिक्वायर होते हैं। सबसे पहले है कैपिटल क्यू, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस पूरी मशीन के अंदर टोटल कितनी स्टेट्स हैं। सिग्मा ये रिप्रेजेंट करेगा कि अल्फ़ाबेट्स के सिंबल कौन कौन से हैं। डेल्टा रिप्रेजेंट करेगा कि ट्रांजिशन कौन सी है, यानी ट्रांजिशन फंक्शन में देखेगा कि ट्रांजिशन कहाँ से, इसकी डायरेक्शन किस तरफ से है, किस तरफ को इसने जाना है। देन क्यू नॉट या क्यू ज़ीरो रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल स्टेट को, जो स्टार्ट वाली स्टेट है, ठीक है, जहाँ से इसने इनपुट को प्रोसीड करना है, ठीक हो गया। उसके बाद कैपिटल एफ ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास फाइनल स्टेट को, या एक्सेप्टिंग स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। ये आपके 5 टपल्स हैं जो थ्रू आउट फाइनल ऑटोमेटिक की ट्रांसमिशन के, फाइनल ऑटोमेटिक की फॉर्मेशन के अंदर यूज़ किए जाएंगे। ओके, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ ए। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो एफ ए के अंदर जो है वो हमारे पास एक रिप्रेजेंट करता है, एक डायग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, यानी स्टेट डायग्राम को, यानी क्योंकि हमने डिस्कस कर चुके हैं इसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं। अब इन स्टेट्स के अंदर जो वर्टिसेस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को। इसका एग्जांपल नेक्स्ट में देखते हैं। वर्टिसेस को हम कहते हैं जैसे सर्कल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आर्क जो है वो लेबल की जाती है, इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। वर्टिसेस यानी ये
सिंपल सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट को, आर्क जो है वो लेबल्ड विद एन इनपुट लेबल शोज द ट्रांजिशन। ओके, अब आर्क जो है वो सिंपल ये रिप्रेजेंट करेगी ट्रांजिशन को, ठीक है जी, कि ट्रांजिशन किस तरफ से जा रही है। अब इसको हम कहेंगे इनिशियल स्टेट, इसको इनिशियल स्टेट भी कह सकते हैं। अब इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पर एक एरो रिप्रेजेंट करवाना होता है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट आपकी होगी डिनोटेड बाय द एम्प्टी स्ट्रिंग इनकमिंग आर्क, और फाइनल स्टेट जो है वो इंडिकेट की जाती है बाय डबल सर्कलिंग, ठीक है। ये इस तरह से डबल सर्कलिंग से ये रिप्रेजेंट की जाएगी फाइनल स्टेट, ठीक हो गया। उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा की एग्जाम्पल में अगर आपके पास कोई एक लैंग्वेज है जो एक लैंग्वेज के अंदर जस्ट डबल ए है, ठीक है। अब आपने इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा को बनाना है, ठीक है। एक ऐसी मशीन बनानी है जो सिर्फ डबल ए लैंग्वेज को ही पास करवा सके, ठीक हो गया। उसके लिए अब हमें देखें क्या चाहिए होगा। हम इनिशियल स्टेट की हम बात कर चुके हैं। इनिशियल स्टेट किसकी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। इनिशियल स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो के साथ और फिर सर्कल के और ये वर्टिसेस के साथ, ठीक है। और उसको हम क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जब हमने पिक करना है, जब हमारे पास डबल ए है तो डबल ए किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल आपने स्टेट क्रिएट कर ली, इनिशियल स्टेट जो क्रिएट कर ले, ठीक है। इनिशियल स्टेट आपने क्रिएट कर ली। अब आपको चाहिए सबसे पहले ए चाहिए, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट में से सबसे पहले ये क्या करेगा, ये ट्रांजिशन के ऊपर से इसके ट्रांजिशन में से पास करेगा ए को, ठीक है। अब जब फर्स्ट स्टेट से जब आप सेकंड स्टेट के ऊपर पहुंचते हैं तो इट मीन्स कि इसको हम कह देते हैं क्यू नॉट कह देते हैं, ठीक है। इस फर्स्ट स्टेट से जब आप सेकंड स्टेट पे पहुंचते हैं तो इसमें मशीन को क्या रिसीव हुआ, जस्ट ए रिसीव हुआ, ठीक है, जो कि हमारी कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें डबल ए लैंग्वेज पास करवानी है। तो उसको पास करवाने के लिए हम यहाँ पर एक और ट्रांजिशन से ए को पिक कर लेते हैं और ये हमारे पास आ गई फाइनल स्टेट, ठीक है जी। और इसको आप नाम दे दें Q0 Q2 का नाम दे दें, ये इसको Q1 का नाम दे दें और ये Q2, जिस तरह की यहाँ पर डिस्प्ले है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास होती है एक्सेप्टिंग स्टेट या फाइनल स्टेट, जिसको हम डबल सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेप्टिंग स्टेट या फाइनल स्टेट क्या काम करती है कि इसने जो भी लैंग्वेज को पास करवाया जा रहा है फाइनाइट ऑटोमेटा में से, वो फाइनली यहाँ पर एक्सेप्ट होती है, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक लैंग्वेज हो जिसमें ए बी ए पास करवाना है, यानी एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा हमने बनाना है जो लैंग्वेज ए बी ए को पास करवाए। तो ए बी ए को पास करवाने के लिए सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट क्रिएट करेंगे। इनिशियल स्टेट क्रिएट करने के बाद इस ट्रांजिशन से नेक्स्ट स्टेट के ट्रांजिशन पर फर्स्ट हम पिक कर लेते हैं ए, सेकंड से थर्ड की तरफ बी, थर्ड से लास्ट वन यानी फाइनल स्टेट की तरफ ए पिक करें। तो ये हमारे पास ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये ए बी ए लैंग्वेज के लिए डिफाइंड हो चुका है कि फर्स्ट में से इसने पहले पिक किया, फर्स्ट ट्रांजिशन में से ए को, सेकंड ट्रांजिशन में से बी को, देन लास्ट वन ट्रांजिशन में से ए को पिक किया। तो एक्सेप्टिंग स्टेट के पास हमारे पास लैंग्वेज आ गई, एक्सेप्ट होगी ए बी ए, ओके। अच्छा, अब हम मज़ीद जो है वो सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के लिए। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट तौर पर इन चीज़ों को डिस्प्ले करवाया गया है। फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो ये इस तरह से भी रिप्रेजेंट हो सकती है कि वर्टिसेस से पहले आप सिंपल एरो छोटा सा लगा दें, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। फाइनल स्टेट को मैंने आपको पहले बताया कि डबल सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। अनदर सिंपल जो है इनिशियल स्टेट के लिए उसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप माइनस लगा दें, या तो सिंपल आप माइनस लगा सकते हैं या फिर आप इसके साथ माइनस के साथ स्टेट का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर लें। अगर आप सिंपल माइनस भी लिखते हैं तो भी उसका मतलब है कि ये इनिशियल स्टेट है। और फाइनल स्टेट के में अंदर अगर आप प्लस लिखते हैं, डबल सर्कल नहीं लगाते, तो इसका भी मतलब है कि ये आप एक्सेप्टिंग स्टेट है या फाइनल स्टेट है। और एट अ टाइम या तो आप डबल सर्कल लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर प्लस का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ इस तरह से भी है कि क्यों स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एस को भी यूज़ किया जाता है,
ठीक हो गया। यानी आप क्यू की जगह पर एस को भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। जहाँ पर आपको एस नज़र आए तो इसका भी यही मतलब है कि ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यू को भी यूज़ कर सकते हैं और एस को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर सॉरी वाई इज़ इट नेम्ड एज अ फाइनाइट ऑटोमेटा। अब हमें यहाँ पे ये फाइनल करना है कि ये जो हमने मशीन सारी पढ़ी है, ठीक है, इसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों कहते हैं। जैसे कि इसके नेम के साथ ही रिप्रेजेंट है फाइनाइट, सॉरी यहाँ पे फाइनाइट है जी, फाइनाइट ऑटोमेटा। ऑटोमेटा से क्या मुराद हम पढ़ चुके हैं कि प्लूरल ऑफ ऑटोमेटोन है। इट मीन्स के ऑटोमेटिक सेल्फ कंट्रोल मशीन है, जिसको हम कुछ ना कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उसको वो प्रोसेस करती है और देन आउटपुट की फॉर्म में हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिसके अंदर हमने लैंग्वेजेस को यूज़ करना है, अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना है, और ये पर्टिकुलर किसी न किसी लैंग्वेज के लिए डिफाइंड होती हैं। इसमें अब फाइनाइट का क्या मतलब है। फाइनाइट का मतलब है एज यू नो वेरी वेल कि फाइनाइट मतलब लिमिटेड चीज़ है, ठीक है, जो काउंट की जा सके। तो जिसके अंदर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं और ट्रांजिशंस होती हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जब हमारे पास लिमिटेड होंगी तो ऐसी मशीन को हम फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन कहते हैं। क्लियर? ओके, नाउ कम टू इट्स टाइप्स। फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप की बात करें तो इसकी दो टाइप हैं। एक को कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और दूसरी को कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, जिसमें ओनली वन आउटपुट होती है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, जस्ट वन ही आउटपुट है इसकी। अब देखो किस तरह से डीएफई की जब बात करें, अगर हमारे पास जस्ट लेटर ए है तो लेटर ए मीन्स Q1 से दूसरी सेकंड स्टेट के ऊपर जा रहा है, यानी इसकी आउटपुट जो है वो सिर्फ एक ही है। किसी भी एक स्टेट की जो है इसकी स्टेट की आउटपुट जस्ट वन है, यानी Q1 को पता है उसने ए को ही पिक करना है और ए को पिक करने के बाद उसने कौन सी वाली स्टेट में जाना है। ठीक है, जिसमें हमें पता हो कि ओनली वन ही आउटपुट है, ऐसी मशीन को हम डीएफए कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। सेकेंड वन इसकी टाइप है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसका आप NDFA भी कहते हैं या फिर NFA भी कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि NFA में हमारे पास जो आउटपुट होती है वो कोई भी हो सकती है, वो डिटरमाइंड नहीं होती। कैन बी एनी आउटपुट, आउटपुट इज़ नॉट डिटरमाइंड। मीन्स कि आपके पास अगर ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आप देखें FA की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आप देखें जब QI ने पिक करना, QI ने A को पिक करना है तो उसको नहीं पता कि क्या वो सेकेंड वाली QJ की तरफ जाएगा या QK की तरफ जाएगा। ठीक है, आउटपुट जो है वो हमारे पास एक आउटपुट नहीं है, इसमें आउटपुट मल्टीपल है, यानी वो एक स्टेट दूसरी QJ वाली स्टेट पर भी जा सकता है और QK वाली स्टेट पर भी जा सकता है। जबकि DFA के अंदर हमारे पास इस चीज़ पे कंट्रोल है कि ए को अगर उसने पिक करना है तो सिर्फ एक ही स्टेट पर जाएगा, एक से ज़्यादा स्टेट की तरफ नहीं जा सकता। जबकि NFA के अंदर ये चीज़ डिफाइंड नहीं है, ये चीज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक है कि ए को अगर उसने किसी एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को पिक करना है तो वो किस वाली स्टेट की तरफ जाएगा। ये इन दोनों का डिफरेंस है और आज के लेक्चर में हमने DFA को डिस्कस करना है। नेक्स्ट में हम NFA को देखेंगे, इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ है। ओके, अब हमारे पास एग्जांपल में देख लेते हैं। ये एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर मशीन ने ABA लैंग्वेज को पास करवाना है तो उसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन फाइनाइट ऑटोमेटा की किस तरह से होगी। हम डिफरेंट स्टेट्स को यूज़ करेंगे जिसमें डिफरेंट ट्रांजिशन के अंदर AB और A को पिक किया जाएगा और लास्ट में मशीन ABA को एक्सेप्ट कर लेगी। ओके, अब हमारे पास अगर आता है A स्टैटिक, ठीक है, यानी कंटेन एनी नंबर ऑफ A's। सॉरी, पहले तो आपके पास ये स्टेटमेंट आती है कि कंटेन एनी नंबर ऑफ A's। आप अगर आपके पास जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज आपने बनानी है जिसमें जितने मर्जी नंबर ऑफ A's को क्रिएट कर लें, ठीक है, तो इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन हम ये पढ़ चुके हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन कि कोई भी नंबर ऑफ A's को जनरेट करवाने के लिए हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होता है A स्टैटिक। ठीक है, अब इसके लिए हमने बनाना है फाइनाइट ऑटोमेटा को। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा को FA को क्रिएट करवाना है। अब ये देखें हमारे पास इसमें
ए स्टैटिक को जब देखें, ए स्टैटिक में क्या क्या हो सकता है, या तो ये नल भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है, या फिर ये डबल ए को पास करवा सकता है, या ट्रिपल ए को पास करवा सकता है, ये मल्टीपल एस को ये पास करवा सकता है, ठीक है जी। अब इसके लिए हमने जब बनाना है फाइनाइट ऑटोमेटा को, इसको बनाने से पहले एक चीज़ को आप देख लें, ये हम कहते हैं इस तरह के एरो को हम कहते हैं लूप। इसका मतलब है जहाँ पर स्टैटिक यूज़ होता है उस जगह पर हम एफए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर इस लूप को यूज़ करेंगे। इस लूप का मतलब है कि मल्टीपल टाइम हम किसी एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को पिक कर सकते हैं स्टेट में से, ओके। और मल्टीपल टाइम किसी एक स्टेट में से अल्फ़ाबेट को पिक करने के लिए लूप को यूज़ करेंगे, ओके। अब यहाँ पर अगर हम एक ही स्टेट क्रिएट करें, ठीक है, क्यों नॉट, हमने इनिशियल स्टेट क्रिएट करवा ली और इसी को अब फाइनल स्टेट बना लें और इसके ऊपर लूप लगा लें, तो हमारी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, जिसमें ये डिफाइंड है कंटेन एनी नंबर ऑफ एज। अब इसमें देखें, अब इसमें ऐसा है, अब लूप की एक स्पेसिफिकेशन ये भी है कि लूप में से कुछ ना भी वो पिक करे तो भी मशीन चल जाएगी, ठीक है। यानी मशीन अगर ए को पास करवाती है तो ए भी इसमें से ट्रांजिशन होता हुआ इसके पास एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट ही हमारी फाइनल स्टेट है। और यहाँ पर एक ये भी बात ध्यान में रख लें कि इनिशियल स्टेट को आप फाइनल स्टेट भी बना सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो सिंगल ए को भी एक्सेप्ट कर सकता है ये मशीन, सिंगल ए को एक्सेप्ट कर सकती है, डबल ए भी पिक कर सकती है, ट्रिपल ए भी पिक कर सकती है, और जितने मर्जी एज को यहाँ पर पिक कर सकती है, और ये लैम्डा को भी पिक कर सकती है, ठीक है। यानी कुछ ना भी ये पास करवाए, कोई स्ट्रिंग ना भी पास हो तो भी ये मशीन एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। स्टार्ट विद ए एंड कंटेन्स एनी नंबर ऑफ, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, एक ऐसी एफए को क्रिएट करना है जो स्टार्ट हो रहा है ए से और कंटेन कर रहा है एनी नंबर ऑफ बीज को इन एंड। अब ये देखें, इसके जब रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से है, स्टार्ट विद ए, तो इट मीन स्टार्टिंग पे ए आ गया, एंड कंटेन्स एनी नंबर ऑफ बीज इन एंड, और एंड पे जितने मर्जी नंबर ऑफ बीज आ गए, तो ऑब्वियसली इसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे ए बी स्टैटिक के साथ, ठीक हो गया। ये ए यहाँ पर आ गया और एनी नंबर ऑफ बीज यहाँ, ओके। इसके बाद हमने जब एफ ए को क्रिएट करना है, एफ ए देखें फाइनाइट ऑटोमेटा को जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हो गया क्यू नॉट, देन इनिशियल स्टेट इसकी, देन ये पास करवाएगा ए को, और अब यहाँ पे एक और भी बात है कि ये स्ट्रिंग जो है हमारी ए को भी एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि लास्ट में उसने डिस्क्रिप्शन में डिफाइन किया है कंटेन एनी नंबर ऑफ बीज इन एंड। एनी नंबर ऑफ की जब भी बात करते हैं तो इट मीन्स ये नल भी हो सकता है और मल्टीपल बीज भी आ सकते हैं। तो इट मीन्स कि एक ऐसी मशीन हम बनाएंगे, इनिशियल स्टेट से फर्स्ट ट्रांजिशन से इसने ए को पिक किया और ये फाइनल स्टेट में चली गई, फाइनल स्टेट से देन बी को भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गया कि एक ऐसी फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया जो स्टार्ट हो रहा है ए से और एंड हो रहा है विद एनी नंबर ऑफ बीज, यानी एंड पे ये मल्टीपल नंबर ऑफ बीज को पिक कर सकता है, ओके। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। कंटेन ए और बी, ठीक है। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ए हो या बी हो। इसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, जब आप और की बात करते हैं तो और में क्या चीज़ आती है, और में हमारे पास आ जाता है प्लस साइन, ठीक है। यानी ए और बी है तो मशीन या तो ए को पिक करेगी या फिर बी को पिक करेगी। जब आपने एफ ए को क्रिएट करना है फाइनाइट ऑटोमेटा को, तो अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, क्योंकि हमारे पास तो अब देखें या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है। यानी ऐसी लैंग्वेज यहाँ ए को कंटेन करे या बी को कंटेन करे, ओके। अब यहाँ पे देखें, इनिशियल स्टेट आपने क्यू नॉट का रख लिया, देन फाइनल स्टेट के अंदर आप यहाँ से एक एरो, एक ट्रांजिशन आप ए लगा लें, दूसरी ट्रांजिशन हम बी लगा लें, तो इट मीन्स ये एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया जो या तो ए को कंटेन कर रहा है या बी को कंटेन कर रहा है। देखो ना, या तो ये
ए को लेकर जाएगा फाइनल स्टेट की तरफ या फिर बी को फाइनल स्टेट की तरफ लेकर जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब ये हम फाइनाइट ऑटोमेटा के एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपने ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम डीएफए की पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी। अच्छा, अब ये है स्टार्ट्स विद ए। स्टार्ट के स्पेलिंग थोड़े गलत हो गया। ओके, स्टार्ट्स विद ए। अच्छा, हमने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसका स्टार्ट हो रहा हो ए के साथ, ठीक है? रेगुलर एक्सप्रेशन हम बना लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन हमें पता है इसका क्या है कि स्टार्ट विद ए, इट मीन्स हमने स्टार्टिंग में तो ए मस्ट लगाना ही लगाना है, ठीक है? और लास्ट में कोई भी क्रिएट कर सकती है ए एंड बी में से, तो ए और बी और देन लास्ट में स्टारिक, ठीक है? क्योंकि इसको हम डिटेल में फाइनाइट रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये किस तरह से क्रिएट होता है, इसका क्या मकसद है। ओके, नेक्स्ट अब हमने जब इसकी फाइनाइट ऑटोमेटा बनानी है, फाइनाइट ऑटोमेटा एफए बनाने के लिए इनिशियल आपने मशीन को स्टार्ट किया। मशीन ये फर्स्ट पिक करेगा ए को पिक करने के बाद ये फाइनल स्टेट में चला गया और ए को पिक किया और देन लास्ट में ए और बी सेकंड स्टेट में से, यानी फाइनल स्टेट में से ए और बी दोनों को ये पिक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद कंटेन एनी नंबर ऑफ एज और बीज। अब यहाँ पर बात है कंटेन एनी नंबर ऑफ एज और बीज। जब एनी नंबर ऑफ की बात आ जाती है तो एनी नंबर से मैं आपको अगेन क्लियर कर दूँ, इट मीन्स कि ये कुछ भी नहीं स्ट्रिंग कंटेन कर सकती, या मल्टीपल ऑफ एज कंटेन कर सकती है या बी कंटेन कर सकती है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें देखें हम इसका फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में दोनों में डिफरेंस क्या है। ये कंटेन कर रहा था ए और बी, ठीक है? तो उसका हमने बना लिया, मशीन ने एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ गई, ए को पिक किया और बी को पिक किया। लेकिन जब इसकी बात करें एनी नंबर ऑफ एज और बीज की, तो इट मीन्स हम एक इनिशियल स्टेट से उसको स्टार्ट करते हैं। पहले इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देख लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन हमें पता है कि जब भी मशीन कंटेन करती है एनी नंबर ऑफ एज और बीज को, तो ए और बी और होल स्टारिक, ठीक है? इट मीन्स के कम्बिनेशन हम यहाँ पर ये क्रिएट कर सकती है, या तो ए को पिक कर सकती है या नंबर ऑफ बीज को पिक कर सकती है और या कुछ भी नहीं क्रिएट कर सकती। सो इसके लिए हम इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एक ही को बना लेंगे और ए और बी में से पास करवाएंगे। जब ए और बी में से पास करवाएंगे तो इट मीन्स देखें ये मशीन हमारी ए को भी एक्सेप्ट कर रही है, बी को भी एक्सेप्ट कर रही है, मल्टीपल एज को भी एक्सेप्ट कर रही है, मल्टीपल बीज को भी एक्सेप्ट कर रही है और ये नल को भी एक्सेप्ट कर रही है। फाइन, ओके। अब डीएफए फॉर अ लैंग्वेज दैट स्टार्ट विद डबल ए, ठीक है? ये हम ऐसे लैंग्वेज के लिए बना रहे हैं जो स्टार्ट विद डबल ए है, डबल ए के साथ ये स्टार्ट हो। सो ये डीएफए नहीं करें, इसको आप फाइनाइट ऑटोमेटा ही करें। ओके, जब ये डबल ए के साथ स्टार्ट हो रही है तो रेगुलर एक्सप्रेशन आप इसका देखें, हमने इसको स्टार्ट कर दिया डबल ए के साथ, ठीक है? स्टार्ट विद डबल ए और लास्ट में ए प्लस बी होल स्टारिक। तो इट मीन्स कि जब आपने डबल ए को उसको डिफाइन करना है तो हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट में डबल ए लाजमी तौर पर आना चाहिए, ठीक है? तो इनिशियल स्टेट से आपने ए को पिक कर लिया, देन अगेन ए को पिक किया और ये चला गया फाइनल स्टेट में। यानी फाइनल स्टेट जो है वो आपकी डबल ए एक्सेप्ट कर रही है, ये मशीन आपकी डबल ए एक्सेप्ट करेगी लाजमी तौर पर, ठीक है? अब उसके बाद जो आपने ए और बी होल स्टारिक लगा दिया है, इट मीन्स के यहाँ से फाइनल स्टेट में से मल्टीपल टाइम ए और बी को पिक कर सकती है। अब यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग आई, फॉर एग्जांपल हमारे पास आती है डबल ए, यहाँ इसमें कर लेते हैं अगेन ए और बी, ठीक है? अब ये किस तरह से पास होगी मशीन के अंदर से? जब यहाँ से गया फर्स्ट ए, देन सेकंड ए, यहाँ से इसने ए को पिक किया, देन फाइनल स्टेट में से अगेन ए को पिक किया, देन अगेन बी को पिक किया। यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम जो है वो ए और बी को पिक कर सकती है। ओके, अब इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर ये जो हमारे सर्कल्स होते हैं या ओवल्स होती हैं, ये इनिशियल ये रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं या नॉर्मल स्टेट को या फिर फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एरोस होते हैं ये ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं विद लेटर्स अबव, ठीक है? ये जो इसके ऊपर लेटर्स लगे हुए हैं इनको
रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रांजिशन जो है वो एरो यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास होते हैं लूप्स होते हैं या और होते हैं। और को आपको पता है कि ये प्लस के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और लूप को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओनली वन कैन नॉट गो टू मल्टीपल स्टेट फ्रॉम वन स्टेट। जिसका मतलब अब जब हम DFA की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इसकी लिमिटेशन ये आ जाती है कि ओनली वन कैन गो टू मल्टीपल स्टेट फ्रॉम वन स्टेट। ठीक है, एक स्टेट से मल्टीपल स्टेट की तरफ भी जा सकता है, लेकिन किस तरह से? DFA फॉर लैंग्वेज दैट स्टार्ट विद AA। हमने एग्जांपल पहले जो है वो रीड कर चुके हैं कि AA के साथ स्टार्ट करें तो किस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। AA को पिक करेगा, देन लास्ट में से मल्टीपल A को पिक करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि व्हाई इट इज नेम्ड एट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक पहले आपने सारी डिटेल पढ़ी फाइनाइट ऑटोमेटा की। ठीक है, अब हम ये देखने जा रहे हैं इसकी फर्स्ट टाइप में डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या चीज़ है। डिटर्मिनिस्टिक की जब हम बात करते हैं तो इसमें इसका मतलब है कि आउटपुट इज ऑलरेडी नोन। ठीक है, यानी हैज़ ओनली वन नेक्स्ट स्टेट। इट मीन्स डिटरमाइंड है हमारे पास कि इसके बाद अगली स्टेट कौन सी है। जब उसने ए को पिक करना है, ए को पिक करने के बाद सेकंड कौन सी स्टेट में जाना है। ठीक है, ये हमारे पास होती है डिटर्मिनिस्टिक। बाकी सेम वैसी चीज़ें ऑटोमेटा से आपको पता है क्या मुराद है। ऑटोमेटिक मशीन है जो इनपुट लेती है और प्रोसेस करती है और आउटपुट को के फॉर्म में हमें रिजल्ट देती है। और फाइनाइट से क्या मतलब है कि फाइनाइट हमारे पास चीज़ें हैं, स्टेट्स हैं, लेटर्स हैं और ट्रांजिशंस हैं। लेकिन जब हमने, क्योंकि हम अब इसकी टाइप में चले गए ना, फाइनाइट ऑटोमेटा की टाइप में चले गए हैं विच इज़ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब यहाँ पर हमें इस लिमिटेशन से ये कहने के वास्ता पड़ेगा कि जिसमें आउटपुट जो है हमें ऑलरेडी नोन है। ठीक है, अब इसके अंदर डिटर्मिनिस्टिक स्टेट्स ऑफ DFA हमारे पास आ जाती हैं। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टेट होंगी। डेड स्टेट है, ट्रैप स्टेट है, एक्सेप्टिंग स्टेट, रिजेक्टिंग स्टेट, जंप बैक। ठीक है, इनकी मदद से हम देखेंगे कि किस तरह से ये DFA को क्रिएट करते हैं। ओके, अब हमारे पास ये थी कि स्टार्ट विद एग्जांपल है स्टार्ट विद A। ठीक है, स्टार्ट विद A जिसको आपने फाइनाइट ऑटोमेटा आपने पढ़ा था। फाइनाइट ऑटोमेटा हम देख चुके हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा इसका क्या था, जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको पता है हमें कि स्टार्ट विद A है तो इट मीन्स A और देन लास्ट में एनी नंबर ऑफ A's और B's आ सकते हैं। ठीक है, ये हमने फाइनाइट ऑटोमेटा इसका बनाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक ऐसी मशीन जो A से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद मल्टीपल टाइम A और B को पिक कर रही है। लेकिन ये तो आ गई हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन जब हम बनाते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को क्रिएट करते हैं, DFA को क्रिएट करते हैं, तो इधर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिमिटेशन है। पहली बात ये कि जब भी हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट हैं टोटल, ठीक है, हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, A और B अल्फ़ाबेट है। एक हमारे पास ये A है और एक है हमारे पास B है। ठीक है जी, जब हम किसी भी एक स्टेट में से गुजरते हैं, जब हम DFA की बात करें तो एक स्टेट में से ट्रांजिशन कितनी निकलती हैं, जितने हमारे पास नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं। यानी एक स्टेट जितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हीं की ट्रांजिशन कर सकती है और जस्ट वन टाइम ट्रांजिशन कर सकती है। ठीक है, अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट A और B है तो एक स्टेट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जस्ट वन टाइम A को इसमें से ट्रांजिट करेगी और वन टाइम ही B को ट्रांजिट करेगी। ठीक है, अब सबसे पहले आती हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या है लैंग्वेज की, विच स्टार्ट फ्रॉम A। ठीक है, जो स्टार्ट A से होनी है। अब स्टार्ट A से होने के लिए जब इसने A को पिक किया तो ये फाइनल स्टेट पर चला गया। ठीक है, फाइनल स्टेट में हमारे पास आ गया, हम यहाँ से A और B दोनों को पिक कर सकते हैं। ठीक है, यानी अब ये देखिए मशीन हमारी क्या कर रही है, सिंपल A को भी एक्सेप्ट कर रही है और A के बाद मल्टीपल टाइम A और B को भी एक्सेप्ट कर रही है। फिलहाल तक आप जितनी ये इधर तक ही आप इसको देखें। ठीक है,
अच्छा, अब हम आते हैं अपनी DFA की लिमिटेशन की तरफ। जो रिक्वायरमेंट है इसकी, हमने इसकी ट्रांजिशन को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेट की अगर बात करें, फर्स्ट स्टेट में तो सिर्फ ए की ट्रांजिशन है, ठीक है, ए ही ट्रांजिटर है। बी की भी तो ट्रांजिशन होनी चाहिए। अब बी की ट्रांजिशन बनाने के लिए हम एक क्रिएट कर लेते हैं डेड स्टेट, ठीक है। डेड स्टेट हमारी ऐसी स्टेट होती है जिसमें जब मशीन चली जाती है तो इसमें कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। इसको हम डेड स्टेट कहते हैं। अब यहाँ डेड स्टेट के पास आने के बाद मशीन जितनी दफ़ा मर्जी चले, कोई भी स्ट्रिंग इस दौरान में जो पास होती है इस मशीन में से वो एक्सेप्ट नहीं होगी। एक्सेप्ट सिर्फ वही स्ट्रिंग्स होंगी, वही लैंग्वेज होगी जो फाइनल स्टेट पर पहुंचती है, ठीक है। जब एक दफ़ा मशीन डेड स्टेट पर आ गई तो वो वापस फाइनल स्टेट पर नहीं जा सकती। ये चीज़ की आप क्लैरिटी कर लें। ओके, अब हम बात करते हैं कि जब एक स्टेट है, आपने ये देखना होता है कि एक स्टेट में से जितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं उन दोनों की ट्रांजिशन हो रही है या नहीं हो रही। पहले तो Q0 में से A चला गया, ठीक है। दूसरी हमारे पास अल्फ़ाबेट है B। अब B को अगर हम इसी के अंदर ही फाइनल में भेज देंगे तो ये तो हमारे पास लैंग्वेज ही गलत डिफाइन हो जाएगी। इस वजह से हमने इसके लिए एक डेड स्टेट को क्रिएट करना है। डेड स्टेट को जैसे ही हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और बी की जो ट्रांजिशन है जो Q0 से आ रही है, इनिशियल स्टेट से आ रही है, डेड स्टेट में डाल देंगे। अब जितनी भी DFA के अंदर स्टेट्स क्रिएट होती हैं उन सब की आपने कंडीशन को कंप्लीट करना होता है कि जितनी ही आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं उतनी ही ट्रांजिशन हो, ठीक है। अब Q2 है, इसको आपने Q2 डेड स्टेट का नाम रख दिया। अब इसमें से ट्रांजिशन देखिए, इसमें से भी तो A और B पास होना चाहिए। सो हम यहाँ पर लूप लगा देंगे, जिसका मतलब है कि यहाँ से मशीन जो भी क्रिएट करेगी वो डेड स्टेट में ही जाता जाएगा और वो फाइनल स्टेट में नहीं जाएगा। अब ये हमारे पास कंडीशन भी कंप्लीट हो गई कि इसने कि स्टेट्स को देखा जाए और अल्फ़ाबेट्स को देखा जाए तो कंप्लीट है। यानी फर्स्ट स्टेट है Q0 है, इसमें से भी 2 ही ट्रांजिशन है, Q1 में से भी 2 ही ट्रांजिशन है A एंड B, और Q2 में से भी 2 ही ट्रांजिशन है। तो ये हमारे पास हासिल हो गया हमें DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें Q0 इनिशियल स्टेट है, Q1 फाइनल स्टेट है और Q2 डेड स्टेट है, या इसको आप डेड एंड स्टेट भी कहते हैं। ओके, ये इनकी डेफिनेशंस हैं, इनको आप जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आती है ट्रैप स्टेट। ट्रैप स्टेट क्या है? ट्रैप स्टेट हमारे पास ऐसी स्टेट होती हैं, इसको समझने के लिए पहले आप ये एग्जांपल ले लें। कंस्ट्रक्ट एन FA विच रिकॉग्नाइज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर S Q X एंड Y, जिसमें अल्फ़ाबेट्स हमारे पास X और Y हैं, स्टार्टिंग विद प्रीफिक्स X एंड Y। ओके, यानी आपने एक ऐसी लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स बनानी है जिसकी प्रीफिक्स हो XY। प्रीफिक्स का आपको पता है, हम कहते हैं ऐसी चीज़ को कहते हैं जो सबसे पहले आए, ठीक है, जो किसी भी स्ट्रिंग के सबसे पहले आए। अब ये बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें बनाना है रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। रेगुलर एक्सप्रेशन में हाँ, क्योंकि हमारी लैंग्वेज डिफाइन होनी है प्रीफिक्स XY से, तो XY पहले आ गया, सॉरी XY हमारे पास पहले आ गया, और लास्ट वन में हमारे पास आ जाएगा XY के मल्टीपल टाइम, यानी मल्टीपल टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं X को और Y को, ठीक है जी। ओके, अब इसको ज़रा बनाने के लिए पहले तो ये देखें कि हम ये टाइप्स बना लेते हैं कि मशीन के अंदर से कौन कौन सी स्ट्रिंग्स पास होनी चाहिए। पहले देखें, XY तो स्टार्ट में आना ही आना है, लास्ट में से XX भी आ सकता है, ठीक है, यानी इसमें से इस पूरे में से ये XX को भी पिक कर सकता है। प्रीफिक्स XY लास्ट में मल्टीपल टाइम Y को पिक कर सकता है, प्रीफिक्स XY और XX को भी पिक कर सकता है और Y को भी मल्टीपल टाइम पिक कर सकता है, या अगेन जो है वो X को भी अगेन पिक कर सकता है, ठीक है। ये सिलसिला जो है ना कॉन्टिन्यू रह सकता है। अच्छा, अब इसके लिए जब हमने फाइनाइट ऑटोमेट DFA को क्रिएट करना है, ठीक है, DFA को जब हम बनाने जा रहे हैं तो इसमें देखिए इनिशियल स्टेट से आपने इसको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे तो X को पिक कर लेंगे, ठीक है,
उससे नेक्स्ट आएंगे तो y को पिक कर लेंगे और ये हमारे पास चला गया फाइनल स्टेट की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये मशीन x और y को भी पिक कर सकती है। सो यहाँ पर जब इसके पास इस ट्रांजिशन से होता हुआ Q3 के पास गया फाइनल स्टेट के अंदर, एक्सेप्टिंग स्टेट के अंदर XY भी कंसीडर किया जाएगा, XY भी एक्सेप्टेबल होगा। ओके, अब इसके बाद हमें पता है लूप की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। मल्टीपल टाइम जब आपने x या y को पिक करना हो तो हम यहाँ पर लूप लगा सकते हैं, तो ये लूप लगा दिया, ठीक है, x और y का। अब इसे देखें, हमारे पास ये सारी स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो सकती हैं। अब ये देखें, इतना पोर्शन जो है ये क्रिएट कर सकता है x y को एक्सेप्ट कर सकता है, x y देन डबल x को क्रिएट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, x y देन ट्रिपल y को भी एक्सेप्ट कर सकता है, x y x x एंड y y या मल्टीपल टाइम x और y को भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि अगर आपके पास मशीन क्या करे जब ये फर्स्ट स्टेट में आती है, फर्स्ट स्टेट के पास आती है, क्योंकि अब स्टेट के पास ये पॉसिबिलिटी है कि या तो ये x को पिक कर सकता है या ये y को पिक कर सकता है, क्योंकि स्टेट के पास दो ही ऑप्शन, जितने ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है इसके पास, जितने इसके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी x और y इसके पास अल्फ़ाबेट हैं, तो दो ही इसके पास ऑप्शन हैं जाने के लिए कि कहाँ पर जाएगी, क्या वो x को एक्सेप्ट करेगी या वो y को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हो सकता है कि मशीन यहाँ से y को पिक कर ले इनिशियल स्टेट में से, ठीक है, इनिशियल स्टेट में से y को पिक कर सकती है। लेकिन अब y को बनाने के लिए y तो हमारा, अगर हम y को यहाँ से लेके चलें तो y तो फिर हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग्स तो नहीं हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म वाली क्रिएट हो सकेंगे, इसलिए हम y को क्या करते हैं, इसको हम डेड स्टेट में डाल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, डेड स्टेट में, जिस तरह हम लास्ट वाले एग्जांपल में पढ़ चुके हैं, डेड स्टेट में डाल देंगे y को। अब जब मशीन ने जब मशीन यहाँ से फर्स्ट स्टेट में से, इनिशियल स्टेट में से y को पिक करती है तो y ये चला गया डेड स्टेट में। अब डेड स्टेट में जाके वो जो मर्जी पिक करे, चाहे वो x को पिक करे चाहे वो y को पिक करे, ये एक्सेप्ट नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है ये हमारे पास ये चीज़ तो होगी कि अगर मशीन y और x को पिक करती है, यानी y को पिक किया उसने और उसके बाद x को इसी लूप में से, Q2 वाले लूप में से, स्टेट में से पिक कर लिया, तो ये काम चल सकता है और यानी मशीन जो है वो रुकेगी नहीं यहाँ पर, ठीक है। मकसद ये है कि मशीन हमारी रुके नहीं, वो वर्किंग करती जाए। वो अलग बात है कि डेड स्टेट में जब चली जाती है मशीन तो वहाँ से कभी वापस नहीं आती है, यानी उसको खुद ही फिर हमें रोकना पड़ता है, क्योंकि वहाँ तो देखे ना एक लूप चलता है क्या, ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला है, ठीक है। उसके बाद अगर मशीन हमारी ये क्रिएट करती है x को, ठीक है, तो क्या होगा। अब देखिए, अगर यानी फर्स्ट में से उसने x को पिक किया, अब सेकंड में से जाके वो x को पिक कर लेती है, अगर यानी y नहीं उसने पिक किया, क्योंकि दो ऑप्शन है ना स्टेट के पास, या तो y या x है, तो अब वो y नहीं पिक करती बल्कि x पिक कर लेती है, फिर क्या होगा। अब हमारी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हम यहाँ पर उसको x को इधर से Q3 की तरफ गुजार दें, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट खराब हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास प्रीफिक्स xy आना चाहिए, xx तो नहीं आना चाहिए। अब इस सेकंड स्टेट से जो x क्रिएट हो रहा है, x की ट्रांजिशन है, इसको भी हम डेड स्टेट में डाल देंगे, ठीक है। ये भी चला गया डेड स्टेट में। अब देखें जी, जब ये डेड स्टेट में चला गया, मशीन ये एक्सेप्ट कर सकती है यहाँ से x और अगेन सेकंड स्टेट से x, ठीक है, ये चला गया डेड स्टेट में। अब डेड स्टेट में जाने के बाद वो मल्टीपल टाइम x और y को जनरेट कर सकती है, लेकिन एक्सेप्ट सिर्फ होगा जो स्ट्रिंग आपकी x और y से जनरेट होगी, वही एक्सेप्टिंग होगी। ये जो ये वाला पोर्शन है ये सारा आपका डेड स्टेट का है, ये एक्सेप्ट नहीं होने वाला, ठीक है जी। तो हमारे पास इसके अंदर Q0 जो है वो इनिशियल स्टेट है, Q3 आपके पास फाइनल स्टेट है और Q2 जो है ये डेड स्टेट भी है, या ये इसको हम ट्रैप स्टेट भी कहेंगे, या ये रिजेक्टिंग स्टेट भी है, कोई भी नाम इसको असाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये रिजेक्ट भी कर रहा है स्ट्रिंग्स को, एक्सेप्ट तो सिर्फ फाइनल स्टेट ही कर रही है, ठीक है, यही एक्सेप्ट कर रही है, बाकी जो है ये
जो ट्रैप स्टेट आपने बनाई है ये रिजेक्टिंग स्टेट होती है, चाहे वो डेड स्टेट हो चाहे ट्रैप स्टेट हो। ठीक है जी, ये ट्रैप स्टेट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि लैंग्वेज स्टार्ट विद ए। ठीक है, लैंग्वेज का ए से स्टार्ट हो रही है तो इट मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या चीज़ होगी, रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सा होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन है जी स्टार्ट ए से स्टार्ट हो रही है और लास्ट में कोई भी जो है वो नंबर ऑफ ए से हम बीस आ सकते हैं। तो इसके लिए जब हमने DFA को क्रिएट करना है तो इसके लिए देखें ये इनिशियल स्टेट से ये फाइनल स्टेट की तरफ गया, Q1 एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब इस एक्सेप्टिंग स्टेट से हम फर्दर A और B लूप लगाकर मल्टीपल टाइम A और B को पिक कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हमने इतना इसको क्रिएट कर लिया, लेकिन जब हम लिमिटेशन की तरफ जाते हैं यानी इसकी कंडीशन जो है हमारे पास DFA की कि एक स्टेट के पास ये ऑप्शन होता है कि चाहे वो A के पास जा सकती है या वो B के पास जा सकती है। ठीक है, अब B क्योंकि हमने तो एक्सेप्ट करवाना नहीं यहाँ पर, तो B को हमें यहाँ पर डेड स्टेट में डालना पड़ेगा। B को डेड स्टेट में डालती है, एक डेड स्टेट क्रिएट कर ली Q2 और यहाँ से फर्दर हम इस डेड स्टेट की कंडीशन को पूरा करने के लिए A और B मल्टीपल टाइम यहाँ से पास करवा सकते हैं। ठीक है, ये दोगी हमारे पास फाइनाइट DFA फॉर लैंग्वेज वी स्टार्ट विद A। ठीक है, उसके बाद जब बैक स्टेट के लिए को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं विच इज़ लैंग्वेज विच एंड्स विद A। ठीक है, एक ऐसी लैंग्वेज जो एंड A पर हो रही हो। पहले हमने ये डिस्कस किया जो स्टार्ट A पर हो और नेक्स्ट है जो एंड A पर हो। अब इसके लिए हमें पता है एंड A पर हो तो इट मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन कैसा होगा, स्टार्ट में A और B कोई भी आ गया अल्फ़ाबेट और लास्ट में A लाजमी आना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें क्या आप इसका DFA इस तरह से बना सकते हैं कि इनिशियल आपने इनिशियल क्रिएट की, यहाँ से आप A भी पास करवा लें और उसके बाद जी यहाँ से A को पिक किया और ये लास्ट एंडिंग स्टेट पर चला गया फाइनल स्टेट के ऊपर। कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये नॉट एक्सेप्टेबल है। उसकी वजह ये है कि देखें जब हमने यहाँ पर ये बात की थी कि कोई भी एक स्टेट है वो या तो एक ही दफ़ा किसी भी एक अल्फ़ाबेट को पिक कर सकती है, सिर्फ एक ही दफ़ा इसकी ट्रांजिशन हो सकती है, जबकि इसके अंदर क्या चीज़ है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अंदर क्या चीज़ है, ए के देखें यहाँ से Q1 की तरफ भी जा रहा है और ये लूप में भी लगा हुआ है। सो ये DFA जो है वो वन लेटर कैन गो टू मैनी स्टेट फ्रॉम वन स्टेट। ठीक है जी, इसने सिर्फ एक ही स्टेट की तरफ जाना है, वन स्टेट की तरफ जाना है। देन इसके अब फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए हमारे पास इस तरह से बनाएंगे। वे देखिए पहले देख लेते हैं इससे स्ट्रिंग्स कौन से जनरेट होंगी, A, AA, AAA और इस तरह की स्ट्रिंग्स को जनरेट करेगा। ओके, अब इसके लिए देखें फाइनाइट ऑटोमेटा है तो Q0 है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट हमारे पास आ गई। इनिशियल स्टेट से जब Q1 फाइनल स्टेट की तरफ जाते हैं तो इसे क्या एक्सेप्ट इसको करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए जी, A को एक्सेप्ट लाजमी तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी कि विच इज़ एंड विद A। ठीक है, एंड A पर हो रही है। एक ये चीज़ इसकी Q0 की इनिशियल स्टेट की ट्रांजिशन और ये एक फाइनल स्टेट की ट्रांजिशन A। ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखें कि यहाँ पर तो आ गया हमारे पास कि A भी ये पिक कर रही है और AA भी पिक कर रही है। ठीक है, ये स्ट्रिंग भी जनरेट होगी, ये स्ट्रिंग भी जनरेट हो सकती है। ठीक है, और AAA भी जनरेट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर लूप की वजह से हम मल्टीपल टाइम A को पिक कर सकते हैं। अच्छा अब जब हमने पिक करना है BA को, यानी मशीन स्टार्टिंग वाली स्टेट में से B को भी तो पिक कर सकती है क्योंकि उसके पास ऑप्शन है। सो जो स्ट्रिंग जनरेट होंगी B के साथ, क्या क्योंकि हमारे पास तो है स्टार्ट में कि B भी आ सकता है, लिमिटेशन तो जस्ट एंड के लिए है ना, तो B को हम जो है वो यहाँ पर लूप लगा सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स के स्ट्रिंग्स हमारे पास B से भी स्टार्ट होंगी
तो ये अब देखिए, अब ये मशीन क्या क्या एक्सेप्ट कर रही है, बी ए को एक्सेप्ट कर रही है, हाँ जी बी को ए को एक्सेप्ट कर रही है, बी डबल ए को भी एक्सेप्ट कर सकती है, जी बिल्कुल बी डबल ए को एक्सेप्ट कर सकती है, डबल टाइम बी डबल टाइम ए बिल्कुल ऐसे भी एक्सेप्ट कर सकती हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम बी को भी एक्सेप्ट कर सकती हैं और मल्टीपल टाइम ए को एक्सेप्ट कर सकती हैं। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये लैंग्वेज क्रिएट करें, ये स्ट्रिंग क्रिएट करें ए बी ए, अब ए बी ए कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, फिर देखें ना स्टार्टिंग में ए को भी पिक कर सकते हैं, बी को, देन लास्ट में तो ए आएगा, ए बी इसमें से पिक करें तो वो कैसे पिक होगा। अब देखिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, सेकंड स्टेट में से, लास्ट स्टेट में से, फाइनल स्टेट में से बी को हम यहाँ से अगर इनिशियल स्टेट की तरफ ले जाएं तो देखें अब यहाँ पर हमारे पास क्रिएट हो सकता है ये ए देन बी देन ए, ठीक है, इट मीन्स के इस स्ट्रिंग को भी ये पास करवा सकती है मशीन। देन फर्दर ए डबल बी ए बी बी देन ए, ये भी एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। देन अगर हमारे पास स्ट्रिंग आती है बी डबल ए एंड डबल बी ए डबल बी एंड ए, देखें बी ए बी बी ए देन ए, ठीक है जी। तो इट मीन्स कि इसने सारी स्ट्रिंग को जनरेट करवा दिया है। ये हमारा है जी DFA की लिमिटेशन ये है जिसमें मशीन को पता होता है कि इसने कौन सी वाली स्टेट में जाना है, इसे आउटपुट का पता होता है। और DFA के अंदर ये भी है कि वन लेटर कैन नॉट गो टू मैनी स्टेट फ्रॉम वन स्टेट, ठीक है। ये एक लेटर ने एक ही स्टेट के ऊपर से एक जगह से दूसरी स्टेट सिर्फ एक में ही जाना होता है, मल्टीपल स्टेट में ये नहीं जा सकते, ठीक है जी। यहाँ तक आपका लेक्चर एंड होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसकी मज़ीद DFA की एग्जांपल देखेंगे और NFA को भी देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।